कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले एक सरदार की। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। जिनके दिल में बदले की आग 21 सालों तक सुलगती रही थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का हर एक कदम इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए ही उठाया था। भगत सिंह इनके बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों में एक जैसी खूबियाँ थीं। दोनों की ज़िंदगी की दिशा तय करने में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और दोनों आज़ादी के मत वाले थे। ये कहानी है शहीद ऊधम सिंह की। नमस्कार, मैं सोमेश खत्री, आप देख रहे हैं न्यूज कर्व। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के गांव सुनाम में हुआ था। बचपन में इनका नाम शेर सिंह रखा गया था। बहुत छोटी उम्र में ही इनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका था। इसके बाद इन्हें और इनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के खालसा अनाथालय में शरण लेनी पड़ी थी। खालसा अनाथालय में ही इन्हें ऊधम सिंह का नाम मिला था। 1917 को इनके बड़े भाई मुक्ता सिंह की भी मौत हो चुकी थी। अब 18 साल के ऊधम सिंह जिंदगी में अकेले पड़ चुके थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय ऊधम सिंह जलियांवाला बाग में लोगों को पानी पिलाने की सेवा में जुटे हुए थे। जैसे ही गोलियां चली तो लाशों के ढेर लग गए। इन लाशों को देखकर ही ऊधम सिंह ने कसम खाई थी कि वे इस हत्याकांड का बदला ज़रूर लेंगे। मैट्रिक पास करने के बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1924 में गदर पार्टी का हिस्सा बने और पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कई देशों की यात्राएं की और वहाँ के लोगों को अपने साथ जोड़ा। 1927 में जब ये भारत वापस लौटे तो अपने साथ भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लेकर आए थे। इसके लिए इन्हें जेल भी हुई। जेल से छूटने के बाद पुलिस की इन पर नज़र रहने लगी तो ये कश्मीर चले गए। कश्मीर से जर्मनी और जर्मनी के बाद ऊधम सिंह लंदन पहुंच गए। लंदन में जाकर इन्होंने एक घर किराए पर लिया, घूमने फिरने के लिए एक गाड़ी खरीदी और साथ ही खरीदा एक 6 गोलियों वाला रिवॉल्वर। अखबार और इधर उधर की जानकारी से इन्हें पता लगा कि 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में जनरल ड्वायर नहीं बल्कि माइकल ओ ड्वायर शामिल होने वाले हैं। जनरल ड्वायर 1927 में ही बीमारियों के चलते मर चुके थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ ड्वायर पंजाब के गवर्नर थे और उन्होंने इस हत्याकांड में जनरल डायर का साथ दिया था। 13 मार्च 1940 के दिन लंदन के कैक्सटन हॉल में ऊधम सिंह पहले से ही जाकर बैठ गए थे। इन्होंने एक मोटी किताब के पन्नों को काटकर उसमें अपना रिवॉल्वर छिपा लिया था और इस किताब को अपनी ओवरकोट में रख लिया था। जैसे ही बैठक खत्म हुई और सब उठकर जाने लगे, वैसे ही ऊधम सिंह भी उठे और इन्होंने अपनी रिवॉल्वर से माइकल ओ ड्वायर पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ऊधम सिंह की 2 गोलियां माइकल ओ ड्वायर के सीने में जाकर लगी और वहीं माइकल ओ ड्वायर ढेर हो गए। गोली चलाने के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं बल्कि वहीं खड़े होकर अपनी गिरफ्तारी दी। इन पर मुकदमा चलाया गया और 31 जुलाई 1940 के दिन इन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह ये ऊधम सिंह से शहीद ऊधम सिंह बने और इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।